हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये न्यूज़ है कि दीपिका कक्कड़ सेकंड फिर से प्रेग्नेंट हैं। उनकी सेकंड प्रेगनेंसी है। आखिर में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये झलक दिखला जा के सेट पे रूहान को लेके गई थी शोएब के पास, और इन्होंने एक रेड कलर की अनारकली सूट पहनी थी जिसमें इन्होंने अपने पम्प को ढका हुआ था, जिससे बुरी तरह से ट्रोल भी हुई हैं लोगों के बीच में कि इतनी जल्दी सेकेंड प्रेगनेंसी कैसे हो गई। अभी तो इस खबर की पुष्टि दीपिका ने ना ही शोएब ने दी है, लेकिन इनके चलने का ढंग और इनके पेट को छुपाने का ढंग ये बता रहा है कि ये सेकेंड इनकी प्रेगनेंसी है। जो भी है, ये तो खबर सामने आ ही जाएगी। जिस तरह से दीपिका ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी, उस तरह से अभी तक इस प्रेगनेंसी के बारे में छुपाया गया है। 7 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट दिख रही हैं दीपिका कक्कड़। अब क्या है सच, क्या है झूठ, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन हम और आप यही सोच रहे हैं कि आखिर में दीपिका कक्कड़ क्यों अपना पेट छुपाते हुए नज़र आ रही हैं। कभी कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं दोस्तों। एक औरत जब डिलीवरी करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो काफ़ी उसका वेट गेन होता है और उसमें उसका पेट भी निकल जाता है। तो हो सकता है कि दीपिका अभी अपनी बॉडी पे, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। अभी ज़्यादातर देखा जा रहा है कि शोएब को संभालते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक पेट निकलने का कारण ये भी फैटी हो सकता है। वो फैट के कारण मेरा ये मानना है कि इसमें ट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक औरत, वो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो या सेकेंड बार हो, वो उसकी अपनी चॉइस होती है। अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो ये एक औरत का सौभाग्य है, ये उसकी मर्जी है, ये उसका चॉइस है। इसमें लोगों को कोई भी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। जिन औरतों से पूछिए जो माँ नहीं बनती हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है। अगर प्रेग्नेंट भी हैं, अगर ये हम मान भी लेते हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ एक औरत के प्रेगनेंसी पे आप कम से कम सवाल न उठाइए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और भी कहूँगी कि दीपिका की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण रही है। हमने देखा है वो ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छा करती हैं अपनी लाइफ में। उनको अधिकतर ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर हाउसवाइफ बन के रह गई हैं, बच्चे को संभालते हुए, घर को संभालते हुए। एक जो परिपक्व पत्नी का धर्म होता है वो निभा रही हैं अपने घर में। इसलिए वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा टिप्पणी ना ही करें तो ही अच्छा है। जो भी हो, ऐसी पुष्टि ना ही दीपिका ने की है आगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना ही शोएब ने, ना ही कोई प्रेगनेंसी रिवील करी है। तो ये बस कुछ मीडिया कर्मी जो हैं वो पेट देख के जजमेंट कर लिए हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी है दीपिका की। जो भी, अगर सेकंड भी है तो सभी को खुशी मनाना चाहिए, इसमें ट्रोल होना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो काफ़ी लोग इस न्यूज़ को बना रहे हैं और अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अगर आप छोटी सी चीज़ को हवा देते हो तो उसमें घी डालने का काम जनता कर देती है। ये तो मैंने जान लिया जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ कि बस एक अफ़वाह देने की देरी है। उसको हवा किस तरह से दिया जाता है, ये हमारे सोशल मीडिया पे छोड़ दीजिए, वो बखूबी इस बात को निभाती है। उम्मीद है कि ये सेकंड प्रेगनेंसी नहीं है। मैं अपने तरफ से ये पुष्टि नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी है उसी का असर है, पेट निकला हुआ है। और दीपिका का सीज़र से बेबी हुआ है, तो सीज़र से जब भी बेबी होता है तो उस महिला का पेट निकला हुआ रहता ही रहता है। नॉर्मल बेबी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। और दीपिका जिम भी अभी नहीं जा रही हैं, फिट भी नहीं अपने आप को कर रही हैं, जो कि हम लोग उनके कंटिन्यू ब्लॉग में देख रहे हैं। कभी भी जिम का हमने कभी भी कुछ भी नहीं देखा है। तो बस यही है कि जो भी हो इनकी लाइफ में अच्छा हो और दोनों एक साथ ही दिखें हमेशा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ी सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है।
और काफ़ी इनकी प्रेगनेंसी जब हुई थी ना, इस पे भी मैं थोड़ा बात कर लूँगी आप लोगों के बीच में कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम से भी बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था, उस प्रेगनेंसी को लेके ट्रोल किया था, फिर उनके बच्चे को ट्रोल किया गया। मैं कहती हूँ कि चलो एक औरत को तुम ट्रोल कर लो, एक माँ को ट्रोल कर लो, लेकिन एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में कदम ही रखा है उसको भी आप लोग नहीं छोड़ते हो। उसको क्या क्या रूप नहीं दिया गया, राक्षस का रूप दिया गया, क्या क्या उसके शकल को जजमेंट किया गया, काला है गोरा है। मैं कहती हूँ कि काला गोरा जो भी है ये ऊपर वाले की देन है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मैं देखती हूँ क्यूट सा रूहान एकदम क्यूट दिखता है, हर बच्चों की तरह भोला भाला दिखता है, और बच्चों में यार कोई कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। तो दीपिका की लाइफ से ट्रोलिंग जुड़ा हुआ है क्योंकि वो करती हैं ब्लॉगिंग, इसलिए काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके फैंस, उनके हेटर्स सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके हर एक पल का खबर लेके रखे रहते हैं। बस एक तिनका की देरी है, उसको फूंक मारना जनता के हाथ में हो जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी सफ़र किया था, प्रेगनेंसी के बाद पता नहीं क्या क्या लोग नाम दिए कि IVF से पैदा करवाई है बच्चे, तो ढोंग कर रही है, तो ये कर रही है, वो कर रही है। मेरे ख्याल से उससे नीच इंसान और कोई नहीं होगा जो एक माँ के ऊपर सवाल उठाए। तो माँ के ऊपर जो सवाल उठाता है बहुत ही गंदा इंसान होता है, और ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो उनका पर्सनल लाइफ है, उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है या नहीं है भी तो उनकी मर्जी है, ये सब चीज़ें उनकी रियल लाइफ है। हमें और आपको जजमेंट इस पर नहीं करना चाहिए, कोई भी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों के बीच में जो भी बात व्यक्त कर रही हूँ इसमें कोई भी अगर गलती नज़र आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, लेकिन एक इंसानियत के नाते इतना तो करना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी है इस वीडियो में सच्ची जानकारी मिलेगी आप लोगों को। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।